नमस्कारम दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि हम इंसानों को ही बुद्धि क्यों मिली? या दूसरे शब्दों में हम कहें तो हम इंसान ही इतने विकसित क्यों हो पाए? जबकि अगर देखा जाए तो इस धरती पर लाखों करोड़ों प्रजातियां अस्तित्व में हैं, पर एक हमारी ही प्रजाति है जिसने बुद्धि या इंटेलिजेंस हासिल की और वो सब किया जो और कोई प्रजाति नहीं कर पाई। अब तक सबसे लंबे समय तक धरती पर अस्तित्व में रहने वाली प्रजाति डायनासोर्स की थी, लगभग 200 मिलियन ईयर्स तक, पर उनमें से एक भी बुद्धिमान नहीं हो पाया। पर इनकी तुलना में हम इंसानों की इस धरती पर उम्र केवल 200,000 सालों की ही है, जो उनकी तुलना में कुछ भी नहीं है। पर इतने कम समय में हमने वह मेधा, वह बुद्धि, वह इंटेलिजेंस हासिल किया जो डायनासोर्स उतने लंबे समय में भी हासिल नहीं कर सके। इसके पीछे क्या कारण रहे होंगे? क्या ऐसी चीज हमारे साथ हुई होगी जिसने हमें इतने कम समय में तेजी से विकसित कर दिया? दोस्तों, इस तरह के प्रश्नों ने हमेशा से ही वैज्ञानिकों का ध्यान अपनी ओर खींचा है, जिसकी वजह से इसके जवाब में कई सिद्धांत वैज्ञानिकों द्वारा दिए गए हैं जो मानव के बुद्धिमान होने की घटना को समझाने का प्रयास करते हैं। ये सिद्धांत बायोलॉजिकल, एनवायरमेंटल, सोशल और कल्चरल फैक्टर्स पर आधारित हैं, जिसे वैज्ञानिक समूह स्वीकृति देते हैं। पर इसके इतर कुछ ऐसे अजीबोगरीब सिद्धांत भी कई लोगों और वैज्ञानिकों के द्वारा दिए गए हैं जो सुनने में थोड़ा अजीब, रहस्यमयी और फैसिनेटिंग लगते हैं, और लगता है कि हाँ, यह भी तो संभव है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इंसानों के बुद्धिमान होने के कुछ अतरंगी सिद्धांतों या संभावित कारणों को आप सबसे साझा करूंगा, जिसे सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। दोस्तों, कुछ बुद्धिजीवियों और वैज्ञानिकों ने इंसान के बाकी जीवों की तुलना में या विकास की प्रक्रिया में रैपिडली इंटेलिजेंट होने के पीछे इन वातावरणीय, सामाजिक और बायोलॉजिकल कारणों को नाकाफी बताया है। उनकी इसके लिए एक अलग ही मान्यता है, एक अलग ही धारणा है। उनके अनुसार इंसान के बुद्धिमान होने में बाहरी दुनिया, मतलब अन्य ग्रहों से आए हुए विकसित प्राणियों की भूमिका होने की बात कही जाती है। उनके अनुसार इन एडवांस्ड एलियन प्रजातियों के इंटरवेंशन की वजह से ही इंसान बहुत तेजी से इंटेलिजेंट हो पाए, और उनके ऐसा कहने के पीछे कुछ कारण भी दिखते हैं। दोस्तों, अगर हम मानव इतिहास की प्राचीनतम सभ्यताओं के दौर में मिले लेखों, भित्ति चित्रों या निर्मित भवनों या आर्किटेक्चर को ध्यान से देखें तो इन दावों में आपको कुछ सच्चाई नजर आएगी। जैसे प्राचीन इजिप्शियन सभ्यता में अगर देखें तो पिरामिड जैसे विशाल स्ट्रक्चर हैं, जिसे कहा जाता है कि ये दुनिया के सबसे विशालतम स्ट्रक्चर्स हैं। अगर आप इनकी विशालता को देखें तो ये बिना किसी एलियन या एडवांस टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से बने नजर नहीं आते। इन दावों को बल तब और मिलता है जब इजिप्शियन हायरोग्लिफ्स या चित्रकला में उड़ने वाली आकृतियों, उड़न तश्तरियों और मानव जैसे प्राणियों के चित्र अंकित मिलते हैं, जिनके बड़े बड़े सर और बड़ी बड़ी आंखें हैं, और इनके हाथों में तरह तरह के एडवांस टूल्स जैसी आकृतियां निर्मित हैं। इसके साथ ही अगर प्राचीन भारतीय सभ्यता की बात करें तो यहाँ भी कई प्राचीन मंदिर हैं जिनका आर्किटेक्चर, डिजाइन और उनका जियोमेट्रिकल अलाइनमेंट इतना एक्यूरेट है कि यह मानना ही मुश्किल हो जाता है कि यह प्राचीन काल में हथौड़ों और छेनी जैसे प्रिमिटिव टूल से बने मंदिर होंगे। इन मंदिरों में भी निर्मित कार्विंग्स में ऐसे ही एडवांस टूल्स और प्रैक्टिस के हिंट्स मिलते हैं जो इजिप्शियन सभ्यता में देखने को मिलते हैं। अगर आपको इसकी ज्यादा जानकारी चाहिए तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप प्रवीण मोहन जी के चैनल पर जाएं। वहां आपको डिटेल में भारतीय मंदिरों के कार्विंग्स और स्कल्पचर में छुपे संकेतों के बारे में एक नया परसेप्शन सुनने को और देखने को मिलेगा। दोस्तों, इसके साथ ही इन सभ्यताओं को एस्ट्रोनॉमी, गणित, विज्ञान और कला का अत्यंत ही उच्च स्तरीय ज्ञान था, जो शायद आज के वैज्ञानिकों को भी नहीं है। जिस एक्यूरेसी से कई प्राचीन खगोलीय घटनाओं या नक्षत्रों की स्थिति का वर्णन कई प्राचीन भारतीय ग्रंथों में मिलता है, वह भी बिना किसी एडवांस टेक्निक के इस्तेमाल के नहीं जाना जा सकता। जैसे रामायण में राम के जन्म और भागवत महापुराण में श्री कृष्ण के जन्म के समय जिन खगोलीय स्थितियों या नक्षत्रों की स्थितियों का वर्णन मिलता है, उसका कैलकुलेशन कैसे किया होगा, यह भी विचारणीय तथ्य है। एस्ट्रोनॉमी का इतना गहरा ज्ञान उन्हें अचानक कहां से मिल गया होगा? दोस्तों, इसके अलावा हर प्राचीन सभ्यता में भगवान, देवताओं, फरिश्तों और डेमीगॉड्स की बात कही जाती है, जिन्हें अत्यंत ही शक्तिशाली, जादुई शक्तियों से लैस आसमानी जीवों के रूप में चित्रित एवं वर्णित किया गया है, जो इनके कोई एडवांस्ड एलियन प्रजाति होने की ओर इशारा भी हो सकते हैं। ऐसे कई और उदाहरण हैं जो इन दावों को सच मानने पर मजबूर करते हैं, जहां हमारे बुद्धिमान होने में ऐसे एडवांस्ड एलियंस के इंटरवेंशन की बात की जाती है।
तो दोस्तों, इस दिशा में कई अलग अलग सिद्धांत प्रचलन में हैं, जिनका आधार इन्हीं प्राचीन सभ्यताओं में दिखने वाले कुछ ऐसे संकेत हैं। दोस्तों, मैंने आप लोगों के लिए 4 ऐसे सिद्धांत खोजे हैं जो आपको जरूर इस दिशा में सोचने पर मजबूर करेंगे। पहला है डायरेक्ट पैंसपर्मिया का। डायरेक्ट पैंसपर्मिया का सिद्धांत यह कहता है कि धरती पर इंटेलिजेंस को प्रिमिटिव मानवों के भीतर केमिकली या बायोलॉजिकली फैलाया गया होगा। संभवतः इसी कारण से ही मानव जाति एक जटिल बौद्धिक क्षमताओं को धीरे धीरे आगे अर्जित कर पाई होगी। इस दिशा में दूसरा सिद्धांत है इंटरब्रीडिंग विद एलियंस या फिर हाइब्रिड थ्योरी का। इसके अनुसार उन्नत परग्रही प्रजातियों ने हो सकता है कि शुरुआती मनुष्यों के साथ क्रॉस ब्रीडिंग की होगी और इस जेनेटिक मिक्सिंग की वजह से मनुष्यों की एक अलग ही उन्नत प्रजाति आगे बढ़ी होगी जो बौद्धिक रूप से अत्यंत ही विकसित थी, जिसके कारण मनुष्य की भाषा, संस्कृति, उन्नत औजारों के निर्माण एवं इस्तेमाल अचानक ही परिष्कृत हो गए। एलियन जीन्स के साथ मिक्सिंग की वजह से ही हमारी बुद्धि में तेजी से विकास हुआ होगा। इस दिशा में तीसरा सिद्धांत है जेनेटिक मैनिपुलेशन का। यह भी हाइब्रिड थ्योरी से ही जुड़ा हुआ सिद्धांत है, पर यहाँ इंटरब्रीडिंग ना होकर एडवांस्ड एलियन प्रजातियों के द्वारा शुरुआती मनुष्यों के साथ जेनेटिक एक्सपेरिमेंट या जेनेटिक इंजीनियरिंग कर उन्हें बुद्धिमान होने में मदद की गई होगी और इसके कारण होमोसेपियंस अर्थात वर्तमान के उन्नत मानव अस्तित्व में आ पाए होंगे। कहा भी जाता है कि आज से 70,000 साल पहले मानव की मेधा या बुद्धि में एकाएक सडन राइज देखने को मिलता है, जहां जटिल भाषा, एडवांस टूल मेकिंग, सामाजिकता, संस्कृति आदि का एक अत्यंत ही सोफिस्टिकेटेड फॉर्म मानव समाज में दिखना शुरू होता है। तो हाइब्रिड और जेनेटिक मैनिपुलेशन थ्योरी को इस सडन विकास के कारणों के पीछे कुछ विचारकों के द्वारा देखा जाता है। अब आते हैं चौथे और आखिरी सिद्धांत पर, जो हमारे देवी देवताओं और फरिश्तों वाली धारणाओं को बल देता है। इसका नाम है एलियन मेंटरशिप थ्योरी। इस सिद्धांत के अनुसार एडवांस्ड एलियन प्रजातियों ने शुरुआती अल्प विकसित मानव समाज के साथ संपर्क किया होगा और करुणावश उन्हें सभ्य और बुद्धिमान होने में मदद की होगी, उन्हें गाइड किया होगा, उन्हें मेंटोर किया होगा, जहां उन्होंने मानवों को भाषा, विज्ञान, कला, गणित, एस्ट्रोनॉमी, आध्यात्मिक ज्ञान और एडवांस टेक्नोलॉजी का ज्ञान दिया होगा। और हो सकता है कि प्राचीन सभ्यताओं जैसे भारतीय और इजिप्शियन और अन्य दूसरी सभ्यताओं ने इन्हें ही आउट ऑफ रेवरेंस देवता, भगवान या फरिश्तों की संज्ञा दी गई होगी। क्योंकि अगर हम हमसे ज्यादा दक्ष व्यक्ति को देखते हैं तो ऑब्वियसली उनको हम अलग से सम्मान देते ही हैं। इन पुरातन सभ्यताओं में बिल्डिंग निर्माण टेक्नोलॉजी, आर्किटेक्चरल टेक्नोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, कला, गणित, विज्ञान और आध्यात्मिक दर्शन आदि के ज्ञान का जो वर्णन है वह वाकई में अद्भुत और चमत्कारिक है। हो सकता है कि इसी के कारण ही अचानक से मानव जाति उन्नत हो पाई होगी। आप सोचिए, क्रमिक विकास या एवोल्यूशन एक अत्यंत ही धीमी प्रक्रिया है और यह प्रक्रिया तेज तभी होती है जब उसको कोई एक्सटर्नल फैक्टर या कैटेलाइजर ट्रिगर करता हो, और हो सकता है कि इस एलियन मेंटरशिप ने उसी कैटेलाइजर का काम किया होगा। दोस्तों, इन सभ्यताओं के समय जो विशाल निर्माण कार्य और ज्ञान का जो विकास हुआ उसको जोड़ने वाला कोई भी लिंक इतिहास में नजर नहीं आता है। अर्थात अगर कोई एडवांस्ड बिल्डिंग बनती है तो उसके पहले भी उसके छोटे छोटे और प्रिमिटिव प्रोटोटाइप देखने को मिलते हैं जो इन एडवांस्ड बिल्डिंग के आधार के तौर पर देखे जाते हैं, पर यहाँ वो कनेक्टिंग लिंक, वो क्रमिक विकास देखने को नहीं मिलता। यहाँ ये विशाल और उन्नत बिल्डिंग्स और ज्ञान अचानक ही कुछ हजार सालों में विकसित हुए दिखते हैं। और ये कुछ पॉइंट्स हैं जो मनुष्य के बौद्धिक विकास के पीछे इस तरह के कारणों को भी सामने रखकर सोचने पर मजबूर करता है। परंतु वर्तमान वैज्ञानिक वर्ग इन सिद्धांतों को केवल एक कल्पना, एक फैंटेसी की तरह ही देखता है, क्योंकि इन सिद्धांतों के कोई साक्ष्य, कोई भौतिक प्रमाण नजर नहीं आते हैं। इन चारों सिद्धांतों को वैज्ञानिक प्रमाणों की आर्कियोलॉजिकल एविडेंस की अनुपलब्धता के चलते नजरअंदाज कर दिया जाता है। खैर, सच्चाई जो भी हो, पर मनुष्य के बुद्धिमान होने की घटना के पीछे के ये कारण आपको आपके अस्तित्व के साथ जुड़े बहुत से सवालों का जवाब खोजने के लिए जरूर प्रेरित करते हैं। हम कौन हैं, हमारा उद्देश्य क्या है, हम यहाँ क्यों हैं और क्या हम यहाँ अकेले हैं? ये कुछ बुनियादी प्रश्न ही मनुष्य को मनुष्य बनाते हैं और आगे के ज्ञान के विकास में प्रेरित करते हैं। तो दोस्तों, आई होप कि आप लोगों को आज का वीडियो इंफोटेनिंग लगा होगा। तो अब विदा लेते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।